एक समय की बात है, जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक बार उसे जोरों की भूख लगी और खाना खाने की तलाश में वो इधर-उधर भटक रही थी। चलते-चलते वो एक गांव के निकट जा पहुंची। वहां उसने एक बड़ा सा अंगूर का खेत देखा, जिसके चारों तरफ ऊंची-ऊंची कटीली बाड़ लगी हुई थी और जिसमें कहीं से भी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। लोमड़ी ने देखा कि उस खेत के अंदर अंगूर के अलावा कई सारे फल भी लगे हुए थे और ज़्यादातर फल पके हुए थे। ये देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा और अब वो सोचने लगी कि काश मैं इस खेत के अंदर पहुंच जाऊं तो फिर मज़ा ही आ जाए। यहाँ इतने सारे फल हैं कि मैं कई दिनों तक आराम से बैठकर ताज़े और मीठे फल खाती रह, तब भी शायद ये ख़त्म ना हो। लेकिन ये मज़ा तो तब है जब मैं इस खेत के अंदर जा सकूं। लेकिन अब मैं इसके अंदर जाऊं कैसे? मन ही मन ऐसा सोचकर लोमड़ी उस खेत की बाड़ को बहुत ध्यान से देखने लगी कि शायद कहीं कोई सुराग हो अंदर जाने का। उसने देखा कि खेत की बाड़ में एक सकरी सी खुली जगह है जहां से वह अंदर जा सकती है, लेकिन वो इतनी सकरी है कि वह उसके अंदर नहीं जा सकती। अचानक उसे एक उपाय सूझा कि यदि वो कुछ दिन और भूखी रह ले तो इतनी दुबली पतली हो जाएगी कि वो आराम से इसके अंदर जा सकेगी। फिर अंदर जाने के बाद वो खा पीकर फिर मोटी ताजी हो जाएगी। उसके बाद लोमड़ी भूखी रहने लगी और कुछ ही दिनों में वह सूख कर कांटा हो जैसे हो गई। उसके बाद लोमड़ी को आराम से अंदर जाने का मौका मिल गया। अंदर जाने के बाद उसने खूब मीठे मीठे फल खाए और इस तरह लोमड़ी के तो अब मज़े हो गए थे। हर रोज़ लोमड़ी इसी तरह खूब पेट पूजा करती। अब उसे बाहर जाने की कोई चिंता भी नहीं रही। धीरे धीरे लोमड़ी पहले से भी ज़्यादा मोटी ताजी हो गई। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक खेत का मालिक अपने खेत को देखने आया। उसने देखा कि उसका खेत तो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। कोई तो है जो वहाँ पर आकर फल चुरा रहा है। खेत का मालिक अब उस चोर को सबक सिखाने के लिए दिन रात वहीं रखवाली करने लगा। जब यह बात लोमड़ी को पता चली तो उसने सोचा कि अब चुपचाप यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है, नहीं तो खूब मार पड़ेगी। ये सोचकर लोमड़ी उसी जगह पहुंची जहां से वो अंदर आई थी। लेकिन ये क्या, अब तो वह उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसका पेट पहले से काफ़ी मोटा हो चुका था। अब तो लोमड़ी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब वो बाहर नहीं निकल पा रही थी और उधर खेत का मालिक उसको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा था। लोमड़ी के पास अब बस एक ही उपाय था कि अब वो पहले की तरह कुछ दिन भूखी रहे ताकि इस मुसीबत से बच सके। इसलिए वो कुछ दिन के लिए घने पेड़ों की आड़ में जाकर छुप गई और पहले की तरह भूखी प्यासी रहने लगी। वो रहने के कारण अब वो फिर से दुबली पतली हो गई थी। फिर एक दिन मौका पाकर चुपचाप वहाँ से भाग निकली। सबक: जान बची तो लाखों पाए।